तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि पीडीएफ को कहां से डाउनलोड करें और कैसे डाउनलोड करें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पीडीएफ कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से दोस्तों आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। कैसे करना है, कैसे होगा, आइए जानना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह का पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरह का दोस्तों आपको क्या करना है, एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया है, ठीक है। ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे, आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले इस तरह का एक पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसके बाद इसे मिनिमाइज करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह का पीडीएफ क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इस तरह का पीडीएफ क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये कैसे होगा ये भी मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला हो गया ये हमारा पीडीएफ और दूसरा हो गया ये वाली पीडीएफ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2 पीडीएफ होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ओबीएस में जिस तरह से मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ इस तरह से सारी सेटिंग कर लेनी है और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है और देन दोस्तों इसे मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में जाएंगे जहाँ पे हमने जो है पीडीएफ को ओपन करके रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके जूम ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पीडीएफ को जूम कर लेना है, यानी कि फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से इसे फिट टू स्क्रीन कर लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट करना है ताकि हम इस पीडीएफ के ऊपर लिख सकें, समझा सकें। अब अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ से कलर वगैरह सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से पेन का थिकनेस कितना कम या ज़्यादा रखना है, इस तरह से रख लेंगे। और देन दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है सॉल्व किया हुआ है, बस आपको क्या करना है, इसे समझाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए आपको ज़्यादा जगह नहीं है क्योंकि इसे आपने खुद से नहीं बनाया है, तो यहाँ पे जो है सारा कंटेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा जगह आपको नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, वो जो आपने एक्स्ट्रा पीडीएफ बनाई है ब्लैक कलर की, ब्लैक बोर्ड टाइप की, उस पीडीएफ पर चले जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ 2, ठीक है, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो आप इस पीडीएफ पर आ जाएंगे। और इस पीडीएफ पर आने के बाद आपको क्या करना है, उस चीज़ को यहाँ पे लिख करके समझाना है, यानी कि यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करना है, पेन का कलर जो भी रखना है आप यहाँ से रख लेंगे। और उसके बाद दोस्तों उस पीडीएफ में जो चीज़ें थी, जो सवाल वगैरह था, यानी कि कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इस पीडीएफ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे और देन दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख करके ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है पढ़ाना है, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में जब आप पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं, बच्चों की बुक से सवाल को देखते हैं और फिर कॉपी के ऊपर लिख करके समझाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कंट्रोल 1 प्रेस करके, ये जो है आपका एक बुक है, ठीक है, ये आपका जो है एक बुक है। अब इसको आपको कॉपी पे समझाना है, ठीक है, कॉपी यानी नोटबुक पे एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करना है तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख करके अपने स्टूडेंट को समझाना है। अगर आपको इसे इरेज करना है तो यहाँ पे इरेजर दिया हुआ है, तो आप इस तरह से चीज़ों को इरेज कर सकते हैं।
तो ये हमारा जो है पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास इस तरह का पीडीएफ आ जाता है, अगर हम इस तरह की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो हम किस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है, और रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, ओबीएस में इस तरह से सारी चीज़ें सेटिंग कर लेनी है। मैंने ये सारी चीज़ें सिखाया हुआ है, तो आपको इस तरह से ओबीएस की सेटअप बना लेनी है। और ओबीएस की ये सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको बस स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करके अपना एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गूगल मीट या एप्लीकेशन वगैरह के ऊपर पढ़ाते हैं तो फिर आप जैसे पढ़ाते हैं उस तरह से आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेन सवाल आता है कि इस तरह का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इसे कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, इसे डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ, एक वेबसाइट ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और गूगल क्रोम ओपन होने के बाद हमारे सामने जो है गूगल ओपन हो जाता है। गूगल ओपन होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे सेल्फ स्टडी, ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल में टाइप करना है सेल्फ स्टडी। तो दोस्तों आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी सेल्फ स्टडी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर चले जाना है। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ आपको जो है बहुत तरह के नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि हर क्लास के जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, मतलब आपको जो कंटेंट चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको जो कंटेंट चाहिए, सारा स्टडी मटेरियल, सारा टीचिंग मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मुझे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉलम बने हुए हैं, यानी कि टैब्स बने हुए हैं। पहला टैब्स है स्टेट्स बुक्स, यानी कि आप जो है कौन से स्टेट के, यानी कि जैसे कि आप बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गुजरात बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, किस बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस बोर्ड का जो है यहाँ से स्टडी मटेरियल यानी कि टीचिंग मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ाना है तो आपको यहाँ पे जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा, यानी कि आपको जो कंटेंट चाहिए, जैसा कंटेंट चाहिए। अगर आपको जो है नीट का तैयारी करवाना है, जेई की तैयारी करवाना है, या सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि मुझे सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं सीबीएसई वाले टैब में आ जाऊँगा। अगर आपको कुछ और पढ़ाना है, जैसे कि यहाँ पे बुक सॉल्यूशन है, तो आप बुक सॉल्यूशन में आएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको आर.डी. शर्मा का बुक जो है मैथमेटिक्स जो है उसका सॉल्यूशन करवाना है, तो आप यहाँ आएंगे, ठीक है। जहाँ जाना है, जो डाउनलोड करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे सीबीएसई के स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, सीबीएसई वाले टैब पर आ जाऊँगा। यहाँ आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए कि मुझे रिवीजन नोट्स जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है, रिवीजन नोट्स। तो यहाँ पे मैं रिवीजन नोट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो दोस्तों इसमें आपको जो है सिर्फ इंग्लिश में ही कंटेंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेगा वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है, हिंदी में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए क्लास लिखा हुआ है कि आपको 6 क्लास का चाहिए, 7th का चाहिए, 8th का चाहिए, 9th का, 10th का, 11th, 12th, जिस भी क्लास का चाहिए वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आते हैं तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा और हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर ये ग्रीन हो जाएगा तो मतलब ये है कि ये सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपको जिस क्लास का नोट्स चाहिए या जिस क्लास का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो क्लास आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको 10th क्लास का चाहिए तो आप यहाँ से क्लास 10th सेलेक्ट करेंगे, ओके। आपको कौन सा सब्जेक्ट का जो है स्टडी मटेरियल यानी कि टीचिंग मटेरियल चाहिए, यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं गणित सेलेक्ट कर लेता हूँ। और देन दोस्तों यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। तो एक है नॉर्मल पीडीएफ, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल पीडीएफ मिलेगा और दूसरा मिलेगा एचडी क्वालिटी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस भी चैप्टर को पढ़ाना है, ठीक है, जिस चैप्टर को पढ़ाना है उसका एचडी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एचडी पीडीएफ ये जो लिखा हुआ है यहाँ मैं क्लिक करूँगा।
और जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे सामने जो है HD PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है HD PDF आपको दिख जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है ये कंटेंट तो मिल गया, ये PDF आपको दिख गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिख गया है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि डाउनलोड करने का ऑप्शन कहीं पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन जो है आपको कहीं नहीं दिया गया है। आप कहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे? तो मेन जो चैलेंज है वो यही है कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये तो आपको समझ में आ गया कि selfstudy.com की वेबसाइट पे जाकर के जो चाहिए, जैसा चाहिए वो PDF हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पसीने बहुत आ रहे हैं। जो चाहिए, जैसा चाहिए वो सारे स्टडी मटेरियल, वो सारे PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करेंगे कैसे? तो देखिए, डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए अब आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट I, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट I एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट I एक साथ प्रेस करना है। और जैसे ही आप कंट्रोल और शिफ्ट और I प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा। हो सकता है कि ऐसा दिखे या कुछ अलग टाइप का भी दिख सकता है। ठीक है, ऐसा भी दिख सकता है या तो कुछ अलग टाइप का भी दिख सकता है। अगर कुछ अलग टाइप का आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो सेटिंग आइकन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो सेटिंग आइकन आपको दिख रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बिल्कुल नीचे आ जाना है। ठीक है, सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन है, ये जो मेन्यू है डाउनलोड करने का, इसे हमें क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्टोर एंड डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। तो ये जो है कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपका ये जो मेन्यू था ये कैसा दिखेगा। पहले तो इस वेबसाइट पर आएंगे, PDF को ओपन करेंगे। PDF को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट I। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट I फॉर इंक। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट I प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। अगर ये छोटा बड़ा दिखता है तो आप इस तरह से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आपको जो है चीज़ें अच्छे से दिखने लग जाएगी। देखिए, अगर ये छोटा रहेगा तो यहाँ पे जो है नेटवर्क ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे माउस कर्सर को यहाँ पे किनारे में रखेंगे और इसे पकड़ के थोड़ा सा इधर खींच देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड थोड़ा सा खींच देंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखने लग जाएगा, यानी कि नेटवर्क ऑप्शन दिखने लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है fetch/XHR। ठीक है, fetch/XHR यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रिफ्रेश बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि इस PDF को रीलोड कर देना है, यानी कि वापस से आपको इसे रीलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे, fetch/XHR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर लेंगे, यानी कि इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो है PDF वापस से रीलोड होने लग जाएगा, वापस से ये जो है लोड होने लग जाएगा। और जैसे ही ये लोड हो जाएगा, यानी कि जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएगी, उसके बाद अब हम लोग जो है इसे आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है PDF आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये PDF दिखने लग गया है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये PDF इस तरह से डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डाउनलोड बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये जो डाउनलोड बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगा।
उसके बाद आप इसे जहाँ सेव करना चाहते हैं, जिस नाम से इसे सेव करना चाहते हैं, उस नाम से आप इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पीडीएफ कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए या मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, यानी कि आपका जो है मेन काम हो गया है, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद अब आपको क्या करना है, एक जो है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का आपको क्या करना है, एक पीडीएफ बनाना है। तो ये पीडीएफ कैसे बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पावर पॉइंट ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको लेआउट में जाना है और यहाँ से ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट कर लेना है और आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड जैसा रखना है, जो रखना है आप वो कर लेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पे सॉलिड फिल में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों अपने पसंद का कलर फिल करवा देंगे। इस तरह का कलर हम लोग इसमें फिल करवा देंगे। देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो होम टैब में रहते हुए यहाँ पे ये जो शेप लेने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से एक जो है राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों एक जो है राउंडेड रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ऐड करा देंगे। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जितना अच्छे से डिजाइन करना चाहें उतने अच्छे से आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आप कैसा डिजाइन करना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करूँगा। इस स्लाइड के ऊपर इस तरह का एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसकी कॉर्नर को थोड़ा सा कम कर लूँगा कुछ इस तरह से और यहाँ से अलाइन में जाकर के सेंटर, अलाइन में जाकर के यहाँ से मिडिल कर लूँगा। अगर आप इसमें हेडर फूटर वगैरह डिजाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और देन दोस्तों ये जो हमारा शेप है इसका कलर आपको ब्लैक रखना है या वाइट रखना है, आप अपने हिसाब से रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका कलर वाइट रख लेता हूँ। शेप आउटलाइन में जाऊँगा और यहाँ से इसका आउटलाइन आपको जो रखना है, जैसा रखना है आप रख सकते हैं, या तो आप इसका आउटलाइन नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बस क्या करना है, एक जो है इस तरह का ब्लैक बोर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, एक जो है इस तरह का पेज क्रिएट कर लेना है और शेप इफेक्ट में जाकर के शैडो में जाकर के आप चाहें तो इसमें शैडो वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो डिजाइन हो, जैसा डिजाइन करना हो आप इस तरह से कर लेंगे। ओ सॉरी, ये डिलीट हो गया। और डिजाइन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो स्लाइड है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लेना है। ठीक है, इसका डुप्लीकेट बना लेना है और देन आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसे जहाँ भी सेव करना है आप सेव कर लेंगे। ठीक है, NCERT नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बस आपको क्या करना है, एक जो है NCERT नाम से कुछ इस तरह का एक ब्लैंक जो है पीडीएफ बना लेना है। ठीक है, NCERT नाम से इस तरह से एक ब्लैंक पीडीएफ बना लेना है और देन आपको क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसका काम हो गया है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। आप चाहें तो इसे फ्यूचर में बाद में यूज करने के लिए इसे सेव करके भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं रखना है तो मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक बोर्ड बना लेना है। बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है, दोनों पीडीएफ को, एक जो आपने NCERT की जो पीडीएफ डाउनलोड किया है इसको और NCERT नाम से जो बोर्ड बनाया है, दोनों को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पीडीएफ है जिसे हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है इसको पहले ओपन करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विथ में जाऊँगा। ओपन विथ में जाने के बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा पीडीएफ है जिसे हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, इसे सिर्फ मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद, ठीक है, मिनिमाइज
करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने एनसीईआरटी नाम से जो अभी पावर पॉइंट में जो पीडीएफ बनाया है, यानी कि एक जो व्हाइट बोर्ड टाइप का बनाया है, उसको भी हमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने पीडीएफ बनाया है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ में जाएंगे और इसको भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह से दोनों को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिनिमाइज करेंगे और देन अब हम लोग क्या करेंगे, ओबीएस को ओपन करेंगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और ओबीएस में यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर सोर्स ऐड करा देंगे, चलने वाली जो है ये टेक्स्ट स्क्रॉलिंग वगैरह लगा देंगे, यहाँ पे अपना फेस कैम ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, इसे मिनिमाइज कर देंगे और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में आ जाएंगे। यहाँ से इस वाले पीडीएफ को इस तरह से फुल स्क्रीन कर देंगे और यहाँ पे ये तो ऑलरेडी फुल स्क्रीन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जूम वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से इसे फिट टू स्क्रीन कर देंगे, यानी कि पूरे पेज को जूम कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपी यानी कि नोटबुक और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये हो गया हमारा बुक, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे सारी चीज़ें सॉल्व किया हुआ है, तो आप यहाँ से पेन ले करके और ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ भी जगह है तो आप यहाँ भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, आपको एक्स्ट्रा जगह चाहिए और कुछ एक्सप्लेन करना है, अपने तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो ये पेज आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पेन लेकर के चीज़ों को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आप जो है इस पर आ जाएंगे और कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे तो आप इस पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ा रहे होंगे, जो भी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे हो रही होगी, वो सारी चीज़ें ओबीएस क्या करेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है बिना मेहनत के, मतलब अगर आपको पीपीटी या पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो दोस्तों आप जो है इस तरह से पीडीएफ को डाउनलोड करके और फिर जैसा मैंने आपको बताया है इस तरह से करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। गर्मी में मनोबल कैसे नहीं बढ़ाएंगे, आपके लिए गर्मी में सड़ के मर के जो है वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइक करना तो बनता है ना। चलिए बहुत हो गया, तो बस इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऑनलाइन टीचिंग करके आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।